बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का आगाज़ करने लगे हैं। और चैप्टर का आगाज़ करने से पहले जो इसकी थ्योरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि नाम ही है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो जब तक आपके थ्योरेटिक जो है ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगा। तो अब चूंकि बात हो रही है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप जानते होंगे, आप पढ़ चुके हैं पहले। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। जगह चूँकि कम है तो कम होते होते आखिर में जाके आ जाएगी ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। और इसमें जो ये n होता है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होता है। 0 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखें x की पावर 0 है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको फिर हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। तो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा। आप पॉलिनोमियल, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होगी। यहां पे इसकी डिग्री क्या थी, n। तो पावर चूंकि x की पावर n थी, तो अब सेकंड डिग्री की बात कर रहा है तो x की पावर 2 होगी। अब पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ द फॉर्म सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी शक्ल इस तरह की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। यहां पे देखें एक इंटरेस्टिंग बात जो लिखी गई है वो ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय दैट। भाई अगर ए 0 के बराबर हो गया, यहां पे ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पे 0 पुट कर दिया। जब ए की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये एक्स वाली रकम तो खत्म हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। तो आपकी जो डिग्री है वो तो डिग्री रह जाएगी 1। तो इसलिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0। तो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हुआ, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है और उसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। अच्छा, अब ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ये एक पैराबोला होता है। इस चीज़ को हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था, जब हमने क्वेश्चन किए ऐसे जिसमें एक लाइन और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो एक दूसरे को कट करते थे। तो हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा था, इसका ग्राफ जो है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। और चूँकि ये क्वाड्रेटिक एक्स है तो इसके सिर्फ 2 ही पैराबोला बन सकते हैं। एक पैराबोला ऐसा होगा जो ऊपर की तरफ खुलेगा और एक पैराबोला ऐसा होगा जिसकी टांगें नीचे की तरफ होंगी, वो नीचे की तरफ खुलेगा, राइट। तो द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पैराबोला। अब पैराबोला की 2 शक्लें होंगी। अगर ए तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, इस बात को आपने याद रखना है। अगर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है देन पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, फिर पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। देन वर्टेक्स इज मिनिमम पॉइंट। तो अब ये देखिए, जब आप ऐसे करके पैराबोला को ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी वाली है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। मिनिमम पॉइंट किसका मिनिमम पॉइंट होगा, ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला। अगर ए पॉजिटिव होगा तो वर्टेक्स जो है ये मिनिमम पॉइंट होगा पैराबोला का। अगर ए नेगेटिव होगा देन द पैराबोला विल बी ओपन डाउनवर्ड, तो फिर पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ खुलेगा। ये देखिए जरा, फिर पैराबोला की शक्ल ऐसी होगी, ये ऐसी। जब पैराबोला की शक्ल ऐसी होगी तो फिर ये जो वर्टेक्स है ये क्या होगा, ये होगा मिनिमम, मैक्सिमम होगा। जब ये उल्टा हिसाब होगा, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट,
तो इसलिए जब हमने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हुआ करेगी तो उसमें वर्टेक्स का बड़ा इंतहाई अहम किरदार हुआ करेगा। और पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ये 8 हम पिछले चैप्टर में सीख के आए हैं, यहां पे मैं आपको दोबारा भी सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये तो था ग्राफ के बारे में। अब अगला जो आर्टिकल है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, मैं इसको पैराबोला की शक्ल में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सॉल्व तो किया है, मेरा ख्याल है कि आपके सामने कर दूँ क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करना है, आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो कुछ इस तरह की होती है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, ठीक है। वैसे तो आप जो पैराबोला डिस्कस करेंगे वो दो किस्म के पैराबोला है ना, एक तो पैराबोला ऐसा होगा जो ऊपर की तरफ खुलता है और एक ऐसा पैराबोला होता है जो नीचे की तरफ खुलता है। लेकिन टोटल चार पैराबोला होते हैं। एक पैराबोला ऐसा भी होता है जो कि लेफ़्ट साइड पे खुलता है और एक पैराबोला होता है जो राइट साइड पे खुलता है, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब x जो है वो फंक्शन हो y का, यानी इधर a इंटू वाई स्क्वेयर हो प्लस बी वाई प्लस सी, तो फिर ये लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे खुलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब y x का फंक्शन होगा तो उसके सिर्फ दो ही पैराबोलास बनेंगे और इन्हीं दो पैराबोलास के बारे में आप जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बाकी जो दो पैराबोलास हैं ये जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, सेकेंड ईयर में चैप्टर आएगा कॉनिक सेक्शन, वहाँ पे आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जी पैराबोला की, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। पहचान इसकी ये है कि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक की डिग्री 1 होती है और एक की डिग्री 2, और जो हम केस पढ़ रहे हैं इसमें y की डिग्री 1 हुआ करेगी, x की डिग्री 2 हुआ करेगी। लेकिन ये जो कांस्टेंट है a, दैट में बी पॉजिटिव, दैट में बी नेगेटिव, डिपेंड अपॉन दी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता हूं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया b ओवर a इंटू एक्स प्लस सी को बाहर ले जाने दें, सी को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें a जो है ये डिनोमिनेटर में चला गया, जिसके साथ डिवाइड करना होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमने पहले ही कह दिया था कि ये a 0 के बराबर नहीं है। अब इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीकाकार क्या बताया हुआ है मैंने आपको, y इज इक्वल टू a इंटू पहली टर्म का स्क्वायर आ गया, पहली टर्म कोई मसला नहीं होता। उसके बाद ये जो दरमियान वाली चीज़ होती है इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी होती हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब आप a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हो ना, तो इसके अंदर ये पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दरमियान में दो फार्मूले का भी आता है, पहली टर्म भी आती है, दूसरी टर्म भी आती है, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर आता है। तो दरमियान में तीन चीज़ें छुपी होती हैं, दो होता है, फर्स्ट टर्म होती है और सेकंड टर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी हुई हैं, इसके अंदर फार्मूले का दो भी है, पहली टर्म भी है, दूसरी टर्म भी है, वो हमने अलग-अलग करनी है। तरीकाकार क्या है, दो फार्मूले का तो डेफिनेट आना ही आना है, पहली टर्म आपको यहाँ से मिल जाएगी, दो फार्मूले का ज़रा पहली टर्म। अब दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे, दूसरी टर्म निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी x का कोएफिशिएंट हो उसको 2 पर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो दूसरी टर्म निकल आएगी। तो ये आ गया b ओवर 2a, राइट। तो वैसे भी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से घट गया तो b ओवर ax, यही रकम आ जाएगी। ये आ गया जी a स्क्वायर प्लस 2ab, तो आगे b का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि b ओवर 2a का स्क्वायर
हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ये सी एज इट इज आ गया। अब देखें, अगर आपने कोई चीज ऐड की है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। आपने ऐड क्या किया है, ये पॉइंट जरा समझने वाला है। पुट योर कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, गौर से समझिएगा। आपने ऐड किया है बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। क्या चीज ऐड की है, बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन बाहर ए भी तो मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, इसने मल्टीप्लाई भी होना है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो ये फिर ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ए से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर 4a। तो एक्चुअली आपने बी स्क्वायर ओवर 4a ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर ओवर 4a को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यहां तक कोई मसला? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आगे ये आ गया जी, y इज इक्वल टू a इंटू, ये बन गया x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ब्रैकेट से बाहर आ गया c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, राइट। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, a इंटू एक्स माइनस बी ओवर 2a का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर अगेन शुड बी नो, नेवर, नो नेवर, ठीक। अब आप इसको कंपेयर करें जरा इसके साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच, देखो इससे मिलती जुलती शक्ल होगी ना, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वेयर, यहां पे अगर ये इक्वेशन है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं h कॉमा के, यानी x के बाद जो चीज माइनस हो रही होती है वो वर्टेक्स होता है। यहां पे h के बाद जो माइनस हो रही है ये वर्टेक्स है। तो जब कंपेयर करेंगे x की जगह पे x, तो माइनस की जगह पे माइनस, तो h किसके बराबर निकल आया, दिस इंप्लाइज दैट h बराबर निकल आया माइनस बी ओवर 2a के बराबर, ठीक है। और k किसके बराबर निकल आया, k पूरा इसके बराबर निकल आया, k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो ये h और k, इसकी वैल्यू जब आपने याद रखनी है तो फार्मूला आपके पास आ गया वर्टेक्स का, h कॉमा k इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a कॉमा c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। याद रखें कि ये h की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये k की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये जब आप आगे आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है तो वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होंगी, ठीक है जी। ये था थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन। आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट देखें और उसके बाद फिर जो बातें मैं आपको बताऊंगा आपने वो जहन नशीन करनी है, उनको अच्छे तरीके से जहन में बिठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आने वाली है। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करके इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो इसके वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लिख लें। द मैक्सिमम, ये मैं लिख लूँ उसके बाद फिर जो है ना ये इसको मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करना है वो तो आपको आता है। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद करना क्या है, देखें। द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन डिपेंड अपॉन वर्टेक्स। वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा और ये वर्टेक्स होगा, तो वर्टेक्स इसका मिनिमम पॉइंट होगा।
तो ये x की वैल्यू है, ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू h, y की वैल्यू क्या होगी k। तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी k, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी h के ऊपर, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है इफ a इज पॉजिटिव देन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू h। अगर a पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू h के ऊपर होगी और वो किसके बराबर होगी k के बराबर। अगर a नेगेटिव है तो फिर इसकी शक्ल बनेगी ऐसे, तो फिर ये यहां से ये वैल्यूज कम हो रही हैं, यहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही हैं, यहां पर ये वैल्यू मिनिमम थी, ऊपर बढ़ती हुई जा रही थी। तो अगर a नेगेटिव होगा तो फिर वर्टेक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, तो फिर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x कहाँ पे होगी h के ऊपर, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी k के ऊपर, ठीक है। तो हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है और a की वैल्यू को देखना है, दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। अब उसने कहा है कि इसकी मैक्सिमम और या मिनिमम वैल्यू निकालें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आइए हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। x का स्क्वायर, अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपके जहन में ये होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दरमियान में तीन चीज़ें छुपी होती हैं, दो फार्मूले का ज़रब पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट का स्क्वायर, ये आ गई सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूले का दो, ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड टर्म होती है, दरमियान में तीन चीज़ें छुपी होती हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी हुई हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं, फार्मूले का दो है, पहली टर्म है और दूसरी टर्म है, ये चीज़ें हमने निकालनी है। इसका तरीका कर ज़रा सीखें क्या है। फार्मूले का दो तो होना ही चाहिए तभी स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद ये देखिए ये एक्स का स्क्वायर है ना, ऐसे कर लें एक्स का स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब है पहली टर्म हमारी क्या है एक्स, फार्मूले का दो ज़रा फर्स्ट टर्म, फार्मूले का दो ज़रा फर्स्ट टर्म। अब दूसरी टर्म निकालनी है। दूसरी टर्म निकालने का इंतहाई आसान तरीका है कि एक्स के कोफिशिएंट को दो पर तकसीम कर दो। 6 है तो दो पर तकसीम किया तो 3 आ गया, ठीक है। ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो आगे फिर भाई साहब b का स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना। तो ये मैंने b का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिया। कोई फर्क पड़ा? क्योंकि अगर ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये 3 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है ये देखें। इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर आ गया x प्लस बी होल का स्क्वायर। ये आ गया जी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 में से 9 गए तो बाकी कितने रह गए, 9 + 5 13, 9 + 7 16। x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 9 10 11 12 13, 9 + 4 13, यहाँ पे आ जाएगा +4 आ गया जी आपका, 7 नहीं आएगा, 9 + 7 16 होता है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं h, k। अब h की जगह पे क्या है, फार्मूला है ना आपका a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k, ठीक है। तो माइनस के बाद क्या आ रहा है -3, तो h के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए -3, और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है k की। तो -3 पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। एट x इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई, ठीक है।
तो ये जो k की वैल्यू होगी, अब देखना a क्या है, a पॉजिटिव है, a इज इक्वल टू 1 क्या है, पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव होगा, अगर a पॉजिटिव होगा तो फिर मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का -3,4। तो अब चूंकि a पॉजिटिव है, देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट वर्टेक्स के ऊपर फंक्शन मिनिमम होगा -3,4 पर, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x at x is equal to -3 is 4। ये आपका आंसर है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल के साथ क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। इंशाल्लाह ताला अब आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा पार्ट है f of x is equal to x² + 4x। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। y is equal to x² + 4x, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसके अंदर एक फार्मूले का 2 होगा और एक फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे x होगा। दूसरी टर्म निकालने के लिए जो x का कोफिशिएंट होता है इसको 2 पर तकसीम करते हैं। 4 को 2 पर तकसीम किया तो 2 आ गया। अब यहां पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर 2 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर आ गई, ये आ गई a² + 2ab + b का स्क्वायर बराबर होता है a + b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a है, ये b है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर -4। अब इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, x - 2 का स्क्वायर -k। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x - h प्लस k। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट h, k किसके बराबर आ गए, माइनस के बाद जो चीज़ है वो h है। यहाँ पे माइनस के बाद क्या है, -2 और k की जगह पे क्या है, -4। अब a की वैल्यू देखें जी, a क्या है, पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। a इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, देयरफॉर अगर पॉजिटिव होगा, देयरफॉर f of x इज मिनिमम। कहां पे मिनिमम होगा, एट वर्टेक्स -2, -4। और जो k की वैल्यू होती है ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। देयरफॉर f of x इज मिनिमम f of x is minimum, the minimum value of f of x is the minimum value of f of x at x is equal to -2 is -4। तो ये -4 जो है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। टेक्निक क्या है, आपने स्क्वायर कंप्लीट करके वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के ऊपर ही जो x की वैल्यू होगी
उसके ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो आइए स्क्वायर कंप्लीट करके इसका वर्टेक्स निकालते हैं। बस एक ही टेक्निक है पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया भाई, नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तो पहले हमें नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया, 13 को अलहदा कर दिया। अब ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा ना, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 ज़रा पहली टर्म ज़रा दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। इस पूरी रकम की जगह पे आप ये छोटी सी लिख सकते हैं। अब ये है जी, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ये देखें, ये आ गया x का स्क्वायर, ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर आ गया। अब दरमियान वाली जो रकम होती है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, वो हमने लहदा करनी है। फार्मूले का 2 पहली टर्म नज़र आ रही है, दूसरी टर्म निकालने का तरीका क्या है, x के जो कोफिशिएंट है उसको 2 पर तकसीम कर दो तो वो 4 आ गया। तो वैसे भी इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 4 दूनी 8x ही आता है। उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड होना चाहिए ना, तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्चुअली ये क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस 2x इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अगर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्चुअली मैंने माइनस 4 का स्क्वायर ऐड किया है, तो माइनस है ना साथ, तो इसको पूरा करने के लिए फिर प्लस 4 का स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ये माइनस है ना, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया है तो इसलिए इसको ऐड करूँगा। तो ये आ गया जी प्लस 13, ठीक। अब ये किसके बराबर आ गया, x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 तो जमा 13, जवाब कितने बराबर आ गया, 29, 29। राइट, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, अगले स्टेप में लिख लेते हैं, x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29, ठीक। ये है हमारे पास f ऑफ x, इट इज़ ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स माइनस h का स्क्वायर प्लस k। तो जब कंपेयर करेंगे तो माइनस के बाद जो चीज़ होती है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। देयरफॉर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, h कॉमा के, वर्टेक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 4, और ये किसकी बराबर वैल्यू होती है, ये k की वैल्यू होती है, ठीक है। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 29 के बराबर आ गई। अब a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव होगा तो फंक्शन वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इफ़ a इज़ नेगेटिव देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज़ एट वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर नेगेटिव वैल्यू होगी। a इज़ इक्वल टू -1 is negative, therefore f of x has maximum value, at वर्टेक्स के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो अब देखें जी, देयरफॉर f ऑफ x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऐसे आना चाहिए, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x is at x is equal to 4 is 29। तो 29 जो है मैक्सिमम वैल्यू है जी फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x is 29, ठीक है। क्योंकि जब a नेगेटिव होता है तो पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ खुलता है ना, तो वर्टेक्स जो है ये मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
आइए अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th एंड 5th पार्ट अब डिस्कस करते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो माइनस को मैंने पहले कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x + 3x - 5। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ये आ गया, इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर। अब इसको मैंने 3 हिस्सों में कन्वर्ट करना है। एक तो इसमें आएगा फार्मूले का 2, एक आगे पहली टर्म। दूसरी टर्म निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको कि x के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड कर दें। 3/2 आ गया, तो 3/2 के स्क्वायर को आपने ऐड कर दिया। लेकिन एक्चुअली ये बाहर माइनस है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपने माइनस किया है 3/2 का स्क्वायर, इसको माइनस किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर प्लस करना पड़ेगा 3/2 का स्क्वायर -5। यही इसके अंदर एक पॉइंट है समझने वाला। अब ये बन गया x + 3/2 का स्क्वायर, ये आ गया 9/4 - 5। ये इसको लिखा जा सकता है x - -3/2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हमें x - h की फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए x के बाद माइनस लगा दिया। इसका एलसीएम लिया 9 - 4 × 20/4, 20 में से 9 के बाकी रह गए 11। अब इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, ठीक है। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, वर्टेक्स के h, k, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएंगे, ये h की वैल्यू आ जाएगी, ये k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब a चूँकि नेगेटिव है तो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देयरफॉर फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी निकली, -11/4। कहाँ, किस पॉइंट के ऊपर, एट x = -3 के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब इसका 5वां पार्ट देखें, इसमें यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये जिस तरह मैंने आर्टिकल किया था उससे मिलता जुलता है। पहले आप यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² = 2x, 13 को अलहदा कर दिया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये आ गया x²। इसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, फार्मूले का 2 ज़रा पहली टर्म। दूसरी टर्म निकालने का तरीका है x के कोएफिशिएंट को 2 पर तकसीम करेंगे, वो 1 आ जाएगा, तो आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपने 1 नहीं एक्चुअली ऐड किया, आपने 3 ऐड किया है, तो 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये आ गया -13। तो ये बन गया भाई 3 × x + 1 का स्क्वायर -16। इसको 3 × x - 1 - 1 का स्क्वायर -16 लिखा जा सकता है। इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये माइनस के बाद यहाँ पे h है, h की जगह पे -1 और k की जगह पे +k की जगह पे 16, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये आ गया -1, -16। अब चूंकि a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी, a नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम आएगी। अब पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगी। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, एट x = -1 पर, और मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, -16 के बराबर। आइए अब हम इसका छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट इंटरेस्टिंग वन, f(x) = -2x² - x + 21। स्क्वायर कंप्लीट करना है तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसलिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे इन पहली 2 टर्म में से, तो इधर आ जाएगा x², इधर आ जाएगा 1/2x। 21 को मैंने अलहदा कर दिया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट किया तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये आ गया जी x का स्क्वायर, प्लस इसके अंदर 3 चीज़ें हैं उनको अलहदा करना है। फार्मूले का 2 ज़रा पहली रकम, दूसरी रकम निकालने का, दूसरी टर्म निकालने का तरीका ये है कि 1/2 को 2 पर डिवाइड करें, तो वो क्या आएगा 1/4। तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दें। अब बाहर माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली आपने -2 × 1 + 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। ये बाहर -2 ज़रब खा रहा है ना, तो एक्चुअली आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है, तो फिर ये आपको ऐड भी करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझने वाला है कि ये कैसे आया, क्योंकि एक्चुअली जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये -2 × 1 + 4 का स्क्वायर आता है, तो ये एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए ये ऐड भी करेंगे ताकि इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। ये 21 एज इट इज़। अगले स्टेप में ये आ जाएगा -2 × ये बन जाएगा x + 1/4 का स्क्वायर, और ये 1/16 और 2 कटने के बाद 1/8 आ जाएगा। फिर जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये 168 आ जाएगा। 8 1 = 8, 8 2 = 16। अगले स्टेप में 169/8। तो ये मेरे पास आ गई जी इक्वेशन। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस है प्लस है, माइनस इंटू माइनस कर दिया
और इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती आ गई, a माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होते हैं, वो h और k के बराबर होते हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस h की जगह पे क्या आ रहा है, -1/4 आ रहा है, और k की जगह पे क्या आ रहा है, 169/8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a चूँकि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। a इज़ इक्वल टू -2 इज़ लेस दैन 0 इज़ नेगेटिव, तो देयरफॉर नेगेटिव, देयरफॉर f of x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, एट x इज़ इक्वल टू -1/4 इज़ f of x has maximum value at x/4 which is 169 डिवाइडेड बाई 8। तो ये है जी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये कहाँ पे आएगी, जब आप फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू -1/4 पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। अब यहाँ पे उसने लफ्ज़ यूज़ किया है पॉइंट का, लेकिन जो पीछे उसने आंसर दिया हुआ है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली हुई है फंक्शन की, ठीक है। तो जो आंसर दिया हुआ है उसके मुताबिक तो होना चाहिए था फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब आपने इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है बाय स्केचिंग द कर्व। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो पैराबोला होता है, और पैराबोला जो उसने हमें बताई हुई है टेक्निक, उसके लिए हमारे पास मोबाइल बज गया था। तो पैराबोला जो है इसको प्लॉट करने के लिए जो बुक में टेक्निक बताई गई है वो ये है कि आपके पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए। एक तो आपके पास वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक वाई इंटरसेप्ट से एक पॉइंट निकलेगा, एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट निकलेंगे, 2 पॉइंट वहाँ से, एक वाई इंटरसेप्ट एक वर्टेक्स। 4 पॉइंट अगर आपके पास हों तो आप पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो आइए कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जिसका एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। तो जब एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो एक्स एक्सिस पर चूँकि y 0 के बराबर होता है तो इसलिए हम y 0 पुट कर देंगे इन 1। तो y की जगह अब जब 0 पुट किया तो ये आ गया 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। फिर यहाँ से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x -4। अब इधर 0 लिखने की बजाय मैंने 0 इधर लिख दिया। अब 2 टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनमें से एक कम से कम ज़रूर 0 के बराबर होगी, या ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो x इज़ इक्वल टू 4। तो पॉइंट आ गया जी आपका 0 0, और एक आ गया 4,0, 2 पॉइंट आ गए। और ये क्या है, ये ओरिजिन आ गया जी यहाँ पे। ओरिजिन इसका मतलब है कि पैराबोला ओरिजिन से पास करता है। अब अगला पॉइंट क्या है, अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 में x जगह पे 0 पुट किया तो y किसके बराबर निकलाया, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0, तो जवाब आ गया 0। तो ये भी ओरिजिन ही निकला है, यानी सेम निकला है पॉइंट, एक पॉइंट तो इनका कॉमन आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अब वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जी, उसके बाद फिर हम स्केच करेंगे कर्व को। वर्टेक्स के लिए कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। यहाँ पे a किसके बराबर है, 1 के बराबर, b किसके बराबर है, -4 के बराबर।
वर्टेक्स का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो था h कॉमा के, h की वैल्यू थी -b/2a और k की वैल्यू थी c-b²/4a। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपको वर्टेक्स हासिल होगा। -b की जगह पे आ गया -4/2 इंटू a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे आ गया, c यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, तो c की जगह पे आ गया 0। b² का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16/4 इंटू 1, तो इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, माइनस माइनस प्लस, और +4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया, और 4 चौके 16 2, -4। ठीक है, अब वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकला है हमारे 2, -4। अच्छा, वर्टेक्स के ऊपर अब देखेंगे यहाँ पे a क्या है, a इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, देयरफॉर पैराबोला इज मिनिमम एट वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, -4। लेकिन हमने चूंकि इसको ग्राफ के ज़रिए से शो करना है कि इसका मिनिमम पॉइंट ये आता है, तो आइए अब हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, ये वो काम है जो हम पिछली एक्सरसाइज पिछले चैप्टर में करके आए हैं 2.2 के अंदर। पहले तो ओरिजिन एक पॉइंट हमारा आ रहा है, ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ पे है, ये 0 0 के ऊपर। ये मैंने ना 2 2 इंच के फासले पर ना ये पॉइंट लगा दिए। ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, इसी तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 तक लगा दिया मैंने। अच्छा, अब ज़रा ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन के ऊपर 0 0 के ऊपर, तो ये आ गया जी हमारा ओरिजिन 0 0 के ऊपर आ गया। एक पॉइंट तो हमारा ये वाला आ गया। दूसरा है 4, 0, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो 1 2 3 4, तो एक पॉइंट ये आ गया। इसका मतलब हमारा पैराबोला इन पॉइंट में से पास करता है। उसके बाद फिर y इंटरसेप्ट तो सेम ही है, वो 0 ही है, तो इसलिए 2 ही पॉइंट मिलेंगे हमें। एक तो हमें मिला 4, 0 वाला पॉइंट, और एक हमें मिल गया 0 0 वाला पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट हमें मिला वर्टेक्स के, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4। ये x की वैल्यू 1 और 2, y की वैल्यू -4 के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये -4 इसकी सेध में इधर आए, और ये 2 के नीचे, तो जहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, v, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 2, -4। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इन पॉइंट्स को आपने गुलाई में मिलाना है। ये गुलाई में मिलाएंगे आप ऐसे करके, इसमें से पास करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलते जाएंगे, इसी तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खोलते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पैराबोला। अब ये देखिए पैराबोला जो है ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो इसकी जो मिनिमम पॉइंट है, कम से कम पॉइंट वो ये वाला है 2 -4। ठीक है, तो ये क्या है, इज़ दी मिनिमम पॉइंट, इज़ दी मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट आ गया। उसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ज़ाहिर है कि जहाँ पे मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम वैल्यू भी वहीं पे होगी। तो वर्टेक्स की में जो ये वाली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। तो जब आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है ना, f(x) इज़ इक्वल टू x स्क्वायर -4, तो x जगह पर जब आप 2 पुट करते हैं तो जवाब किसके बराबर आ जाता है, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का 4x लगाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2, तो जवाब किसके बराबर आ गया, 4 -8 बराबर है -4। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -4, और ये वाली वैल्यू मिनिमम है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे
फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम at x is equal to 2 has minimum value, x is equal to पर मिनिमम होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हमारी होगी जी -4। ठीक है, पहले हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाला था, अब बाय ग्राफ में आप देख सकते हैं ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। उसके बाद एक और बात जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है वो है डोमेन और रेंज की। तो आइए अब हम इसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज बहुत आसान तरीका है इसका डोमेन और रेंज निकालने का। देखिए आपके पास फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है, x² - 4x, क्योंकि आप x की जगह पे 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 पुट कर सकते हैं, 1/3 पुट कर सकते हैं, √2 पुट कर सकते हैं। तो x की कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। मसला सिर्फ ऐसे फंक्शंस में आता है कि मसलन अगर आपके पास आ जाए x² + 4/x - 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम x = 1 नहीं पुट कर सकते। तो अगर रैशनल फंक्शन हो तो वहाँ पे मसला आ जाता है, या अगर स्क्वायर रूट में कोई आ जाता है x + 4, तो इसका मतलब है कि x 0 पुट किया जा सकता है, 1 2 3 4, लेकिन -5 नहीं पुट किया जा सकता, क्योंकि जब आप -5 पुट करेंगे तो ये तो आयोटा की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब अलजब्रिक फंक्शन होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। तो इसकी डोमेन किसके बराबर आ जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी -∞ से +∞, और इन्फिनिटी का हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो जितना भी आप सोच सकते हैं ये उससे भी बड़ी चीज़ होती है, और इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं इस तरह का, या ऐसे भी लगा सकते हैं -∞ to +∞, ये उल्टी ब्रैकेट लगा दें, दोनों का मतलब सेम ही है। या आप इसको सेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं। डोमेन इसकी क्या आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज इसकी क्या होगी, रेंज इसका जवाब कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब देखें इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, -4 है। -4 से तो छोटी हो नहीं सकती, यानी इसका जवाब किसी भी सूरत में -5 -6 तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जवाब नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि ये रेंज की वैल्यूज़ नहीं है। तो रेंज का तरीकाकार क्या हुआ करेगा, जो भी आपकी वैल्यू निकले करेगी यहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन मिनिमम होगा आप वो वाली वैल्यू ले लें, और ये -4 से अब आप किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन्फिनिटी की तरफ चलते जा रहे हैं। तो -4 से लेकर इन्फिनिटी तक चलना है आपने, ठीक है। अब इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा ऐसे करके, और -4 चूँकि जवाब 4 आ रहा है, तो 4 हमारे आंसर में इंक्लूड है। अगर इंक्लूड होगा तो क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, अगर 4 शामिल नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर भी ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये क्लोज ब्रैकेट और इधर ये ओपन, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ठीक है। तो ये थी जी इसकी डोमेन और रेंज, और फिर हमने स्केच करके इसकी जो है वो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाला, इसी तरह मैक्सिमम पॉइंट भी निकालेंगे और फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे। आइए अब हम इसका अगला पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। सेम पार्ट हमने इसको स्केच करना है, स्केच करके इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट और इसके ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है, और फिर हमने इन द एंड डोमेन और रेंज निकालनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन जो है वो हमेशा क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर।
तो डोमेन का तो हमें पता है, सिर्फ रेंज ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस जोरदार 6, और पहले निकालते हैं हम x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम y को 0 के बराबर पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, क्योंकि हमें 4 कम से कम पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ये आ जाएगा फिर 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने, 5 के 2 हिस्से बना दिए, 2x मनफी 3x, इनको जमा करेंगे तो -5 आएगा, ज़रब देंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। इज इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड पे लिखने के बजाय राइट साइड्स पे लिख दें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। अब यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट आ गए बरखुरदार हमारे पास बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बरखुरदार और बरखुरदारनियाँ, ठीक है। हमारे पास पॉइंट आ गया जी, एक तो आया 2 और एक आया 0। एक पॉइंट ये वाला आ गया जिसमें से पैराबोला पास करता है, और एक ये वाला आ गया। हमारा पैराबोला जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस को इन पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा। अब निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम x को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1, you will get y is equal to, now in place of x you have to write down the value of 0, 0 square minus 5 into 0, minus 5 into 0 प्लस 6, तो 0 0, तो y की वैल्यू तो आ गई भाई साहब 6 के बराबर। तो पॉइंट आ गया हमारा 0,6, ये y इंटरसेप्ट, आप y इंटरसेप्ट आ गया। 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्टेक्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता, क्योंकि वर्टेक्स से ही हमें पता चलना है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आइए अब हम वर्टेक्स निकालने की कोशिश करते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे ए किसके बराबर है 1, बी माइनस 5, सी 6 के बराबर। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं h, k। h की जगह पे आ गया माइनस बी ओवर 2a, k की जगह पे आ गया c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके वर्टेक्स कैलकुलेट कर लें, कोई मुश्किल ही नहीं है। माइनस बी की जगह पे आ गया -5 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 1, ए की जगह पे आ गया 1, तो 2 इंटू 1, ठीक हो गया। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 6, माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आ गया 25 ओवर 4a, सिंपल 4 आ गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। ओ भाई साहब, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, गौर से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस 5/2 और 6 चौका 24, 24 जो 5 के बाकी रह गए 1, मनफी 1/4। अगर आप चाहें ना इसको यूं भी लिख सकते हैं 2.5, 2.5 माइनस 0.25, ठीक 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 ठीक। अब ये हमारे पास आ गया। आइए पहले ना हम इसका वो ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, और उसके बाद पता तो चल गया है हमें कि 5/2 के ऊपर इसकी जो पॉजिटिव है ना, मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी -1/4। ये मिनिमम पॉइंट है
तो x इज इक्वल टू 5/2 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? -1/4। अब दो चीज़ें बाकी हैं जो हमने डिस्कस करनी है। एक तो हमने इसको स्केच करना है और दूसरा डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज जो है वो हमें यहाँ से मिल जाती होती है, जो भी y की वैल्यू आएगी उसके साथ इन्फिनिटी लगा देना आपने। ठीक है, तो आइए ज़रा आप इसको स्केच कर लें पहले। चलो इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या आया था। एक था 2,0 और एक था 3,0। तो 2,0 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया और 3,0 पॉइंट यहाँ पे आ गया। अच्छा, जो स्केल मैंने मुकर्रर की है, मैंने अलॉन्ग x एक्सिस 8 इंच को रखा है। 8 इंच बराबर है 1 के, और अलॉन्ग y एक्सिस 3 इंच को मैंने रखा है 1 के बराबर, 1 यूनिट के बराबर। ठीक हो गया। तो हमारा पैराबोला तो इन पॉइंट्स में से इन पॉइंट को कट करेगा। उसके बाद तीसरा क्या है? 0,6। 0,6 तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो पैराबोला इस पॉइंट से भी y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता हुआ गुजरेगा। उसके बाद फिर अब वर्टेक्स की बारी आ गई है। वर्टेक्स है हमारा 2.5 माइनस 0.25। अब 2.5 कहाँ पे होगा? 2.5 इनके बिल्कुल दरमियान में होगा, 4 इंच के फासले पर। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू क्या है? -0.25। -0.25 इसका चौथा हिस्सा आएगी, ये आधा और ये चौथा। तो इसकी सीध में चलें आप, ऐसे करके चलते जाएं, 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 चलते जाएं। यहाँ पे आके इनकी मुलाकात हो गई और ये होगा हमारा वर्टेक्स, हमारे पैराबोला का वर्टेक्स। अब इसको आपने मिलाना है ज़रा गुलाई के साथ, ऐसे करके। ठीक है, और इसको फिर हमने लेके जाना है, गुजारना है इस पॉइंट से ऐसे करके। ठीक है, तो ये बन गया जी हमारा पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। आगे जो है वो जगह नहीं है, तो बस इसको हम ऐसे ही शो कर देते हैं। ठीक है जी, स्केच हमने कर दिया। अब यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 5/2 और -1/4। इसको हम कहते हैं ये मिनिमम पॉइंट है, इज़ द मिनिमम पॉइंट। क्योंकि ए क्या है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम पॉइंट निकलता है, क्योंकि ये सबसे छोटा पॉइंट है। बाकी देखिए सारे इससे बड़े ही आ रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। ओके, इज़ द मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम at x is equal to 5/2 and minimum value is -1/4। अब बात आ जाती है डोमेन और रेंज की। ठीक है जी, अब डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। ये इन चीज़ों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, डोमेन जो है वो किसके बराबर आएगी? मैंने आपको बताया था कि डोमेन जो होती है, जो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो क्या होती है? वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। यानी -∞ से लेकर +∞ तक, और साथ ओपन इंटरवल आएगा, या आप इसको सेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ओपन इंटरवल लगा के। रेंज का जो तरीकाकार है दैट इज़ वेरी सिंपल। जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आई होती है, जो भी मिनिमम वैल्यू आई है, वहाँ से लेकर ये मिनिमम वैल्यू आ गई, बाकी जब सारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर जाएंगी तो वो कहाँ तक जा सकती हैं? इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, और चूँकि -1/4 शामिल है तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये आ गई इसकी डोमेन और ये आ गई रेंज। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो हमारी टेक्निक है जो कि हमें बताया गया है बुक में कि 4 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं कम से कम, उसमें एक उसने बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट करके निकाल सकते हैं, एक वाई इंटरसेप्ट और एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल के तो हम स्केच कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, वो ये है कि वाई इंटरसेप्ट नहीं निकलता जी। सबसे पहले ये देखें, ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है, इसका नाम रख दिया वाई। जब वाई को 0 के बराबर पुट किया ना तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गई, क्वाड्रेटिक इन एक्स बनी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो स्क्वायर रूट के अंदर -28 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो आपको आयोटा वाली रकम आ रही है, इसलिए एक्स इंटरसेप्ट यानी ये एक्स एक्सिस को तो कट नहीं करेगा। इसलिए मैंने भी क्या किया है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और चूँकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करना इसको मैंने ऊपर कर लिया, बाकी सारा पोर्शन मैंने नीचे बना लिया। उसके वाई इंटरसेप्ट मुझे मिल जाएगा जब मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करूँगा। एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू -8 के बराबर आ गई। ठीक, उसके बाद फिर वर्टेक्स कैसे निकालते हैं जी? a = -1, b = 2, c = -8। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फार्मूला -b/2a, c -b²/4a। b की वैल्यू पुट की 2, ये माइनस एज इट इज़, ओवर 2 की जगह -1 आ गया, a की जगह -1 आ गया। c की जगह -8 माइनस b² का मतलब 2 का स्क्वायर ओवर 4, a की जगह -1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। -8 में से 1 गए, बाकी रह गए -7, और ये से माइनस से कट के जवाब आ गया 1। अब प्लॉट तो मैंने ग्राफ करना था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि पहले x की जगह 0 पुट किया, 0 पुट किया तो -8 यही पॉइंट आ गया मेरे पास। उसके बाद फिर मैंने 1 - 7 ये वाला पॉइंट पुट, ये वाला 1 पुट एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो -7 आया, वो मेरे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकल आए। तो मैंने 2 पॉइंट आगे और ले लिए हैं, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3। जब 2 पुट किया तो -8 आ गया, 3 पुट किया तो -11 आ गया। अब मेरे पास जो है ना एक पॉइंट ये आ जाएगा, ये देखें एक पॉइंट आ गया मेरे पास, 0 - 8 एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास जो वर्टेक्स था 1 - 7, और दूसरा 2 पॉइंट आ गया 2 - 8 और 3 - 11। काफ़ी हैं ये, इतने 4 पॉइंट जो हैं ये प्लॉट करने के लिए काफ़ी हैं, तो 4 पॉइंट पूरे हो गए हमारे। अच्छा, आइए अब इसको प्लॉट करते हैं। पहला है जी हमारा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है? ये 0 - 8, तो 0 - 8 यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और -8 के लिए नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि तकरीबन कोई 6 इंच के फासले पर मैंने जो है तकरीबन 6 इंच के फासले पर 6 इंच को मैंने रखा है तकरीबन 1 यूनिट के बराबर रखा है। हाँ जी, 6 यूनिट इज़ इक्वल टू 6 इंच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और इधर मैंने 3 इंच को 1 यूनिट के बराबर रखा है, तो ये आ गया 1 2 3। पहला है जी क्या हमारा 0 - 8, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8 के लिए नीचे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारे पास पॉइंट, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इसका वर्टेक्स है 1 - 7। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी तो इसकी सेध में नीचे आएँ, और -8 यहाँ पे और -7 के मुकाबले में इधर आते जाएं, दोनों की मुलाकात यहाँ पे होगी। ये हमारा वर्टेक्स है, ठीक है, यानी ये हमारा चूँकि a यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट है जब x = 2 है तो y की वैल्यू -8 है, 2 - 8, यहाँ पे 2 के बिल्कुल नीचे आते जाएं और इधर 8 के इधर आते जाएं, ठीक है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे करके आ गया जी। उसके बाद जब 3 है तो उसकी कीमत हो गई -11, ये 3 के ऊपर और ये -11 बिल्कुल ये नीचे है, यहाँ पे करके हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमने इसको गुलाई में मिलाना है, ये गुलाई में मिलाया ऐसे करके, और इसको ऐसे करके गुलाई में मिलाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा पैराबोला आ गया। इधर और वैल्यूज़ लेंगे ना तो इधर भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मसलन आप इधर -1 वैल्यू ले लें, -2 वैल्यू ले लें, ठीक है। लेकिन बस ग्राफ प्लॉट करना था तो वर्टेक्स यहाँ पे ये आ गया, और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है।
इस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर इसके जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 - 7, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि चूंकि a नेगेटिव है, a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 है और ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो तो वैल्यू मैक्सिमम होती है, देयरफॉर मैक्सिमम एट, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, 1 - 7 के ऊपर मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी फिर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू -7 एट x इज इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आगे बारी डोमेन और रेंज की। डोमेन जो है ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। डोमेन इज इक्वल टू -∞ टू ∞, ओपन इंटरवल आएगा। और रेंज का क्या तरीका बताया था, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, अब ये देखें ना, y की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी -7 है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो उसके बाद ये अब क्या हो रहा है, अब इसने कम ही होना है। तो -7 से जब ये कम होगा तो किस तरफ जाएगा, -∞ की तरफ जाएगा। तो इसलिए जो है इसका जो है अगर तो ग्राफ जो है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो रेंज की वैल्यू से मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, और अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो रेंज से फिर ये देखिए, रेंज से फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा रेंज इसकी किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू -∞, -∞ से लेकर -7 तक। 7 चूँकि हमारा हिस्सा है, वर्टेक्स ये जवाब आता है हमारा, इस पर हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल, इस पर लगाएंगे ओपन इंटरवल। लो जी, हमने स्केच भी कर लिया, डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी निकाल ली। आइए इसका चौथा पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है f of x इज इक्वल टू x² - 4x + 4। इसको हमने y के बराबर रखा, x इंटरसेप्ट निकाला, y को 0 के बराबर पुट किया, तो ये x² - 4x + 4 x - 2 का स्क्वायर बन गया। x - 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 2, 0 आ गया, यानी x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 0। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकाला, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4। उसके बाद वर्टेक्स निकाला ना, तो वर्टेक्स इसका वही निकल आया जो ये वाला था, ठीक है। तो एक्चुअली तो हमारे पास ये पॉइंट सेम आ गया, ये एक पॉइंट ये आया, ठीक है, यानी 2 पॉइंट ही हमारे पास आए हैं। तो 2 पॉइंट से ज़रा गेस करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा ग्राफ किस तरह का होगा। तो इसलिए मैंने, चूँकि x इज इक्वल 2 पर तो वैल्यू मौजूद थी, मैंने 3 पर, 4 पर और 5 पर वैल्यू निकाल ली। x इज इक्वल 3 मैंने जब यहाँ पे पुट किया तो ये आ जाएगा 9, 9 + 4 13, 13 में से 4 गए, 13 में से 3 12 गए, तो बाकी रह गया 1। इसी तरह जब x की जगह पे 4 पुट करूँगा, 4 चौके 16, 16 और ये 4, ये इसके साथ कट गया, जवाब आ जाएगा 4। इसी तरह जब x की जगह पे 5 पुट करूँगा, 25, 25 और 4 29, यहाँ पे 5 करूँगा 20, तो 29 में से 20 के बाकी रह गए 9, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब मेरे पास काफ़ी ढेर सारे पॉइंट आ गए हैं जी। एक मेरे पास पॉइंट आ गया है 2,0, एक पॉइंट है मेरे पास 2,0, एक पॉइंट है मेरे पास 0,4, एक पॉइंट है मेरे पास 3,1, एक मेरे पास है 4,9, एक मेरे पास है नहीं 4,4, 5,9। अब जो है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करना ज़रा आसान हो गया जी। चलिए जी, पहला पॉइंट क्या है जी, हमारे पास है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया ये x इज़ इक्वल टू 1 है, ये x इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 2, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। और दूसरा है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0, तो फ़र्ज़ कर लिया कि ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया जी, ठीक है। ये हमारा पैराबोला इसको यहाँ पे कट करेगा। उसके बाद फिर जब 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 1, ये मैंने क्या किया था पहले 1 2, अच्छा उसके बाद 3 के ऊपर इसकी वैल्यू है 1, तो ये 1 2 3, 3 पर y की वैल्यू 1, तो पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे। उसके बाद 4 के ऊपर 4 है, तो 1 2 3, ये 4 आ गया,
तो ऊपर भी आ गया 1 2 3 4 पॉइंट तकरीबन यहाँ पे करके आ गया जी। उसके बाद 5 के ऊपर क्या है 11, ये आ गया 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे करके आ गया पॉइंट। अब ये चूँकि वर्टेक्स है, ठीक है, 2,0 जो है ये क्या है वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। ये इस तरह का हमारा जो है ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, और ये हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो कि मेरे पास निकले थे 2,0, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन अब मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सॉरी मिनिमम है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए किसके बराबर है 1 विच इज़ पॉजिटिव, फंक्शन पहले आप लिखें जी ए इज़ इक्वल टू 1 जो कि पॉजिटिव है, देयरफॉर फंक्शन इज़ मिनिमम, फंक्शन इज़ मिनिमम, शक्ल में से नज़र भी आ रहा है, ठीक है। मिनिमम कहाँ पे मिनिमम होगा, इस पॉइंट पर मिनिमम होगा 2,0, 2,0 पर मिनिमम आ गया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज़ 0 एट x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अब डोमेन जो है वो तो तयशुदा बात है कि इसकी डोमेन जो है वो क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये x-2 का स्क्वायर बनता है, तो चाहे आप इसको x की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, वॉट एवर जो भी आंसर पुट करेंगे, ठीक है, इसका रियल नंबर कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो डोमेन जो है एज़ यूजुअल जैसे बता चुके हुए हैं हम, डोमेन का फार्मूला क्या आएगा -∞ से +∞ तक। तो रेंज किसके बराबर आएगी, रेंज का मैंने फार्मूला बताया था कि जो भी y की वैल्यू होगी। अब ये देखें यहाँ पे जो कि मिनिमम है, तो अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, यानी मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू से -∞ की तरफ जाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब 0 चूँकि शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो डोमेन और रेंज भी आपने फाइंड आउट कर ली। आइए अब हम इसका 5वां पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। 5वां पार्ट सेम, f of x इज इक्वल टू x² + 2x - 8.3 आ गया। यहाँ पे परेशान नहीं होना, क्योंकि जो काम करना है कैलकुलेटर ने करना है। पहले हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं, उसके लिए आपको y को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। आपके पास आ गया x² + 2x - 8.3, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b + b का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे -8.3, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये +4 हो गया, और ये 4 ऐड करने के बाद 37.37, और जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये -2 ± 6.11 आ जाएगा। आगे इसके बनेंगे 2 केस, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ये प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये दरमियान में थोड़ी लाइन लगा लें ताकि आपको फ़र्क का पता चल जाए। 6.11 में से 2 निकाले बाकी और 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.05, तो पॉइंट आ गया हमारा 2.05, 2.05, 2.1 ना कर लें, 0 कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक पॉइंट ये वाला आ गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 के बराबर पुट करना है। ये देखें जी, x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू -8.3 आ जाएगी। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, y की वैल्यू 8.3, पॉइंट आ गया हमारा -0.83। वर्टेक्स निकालने के लिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -8.3 है। वर्टेक्स का फार्मूला है -b/2a, फिर है c -b²/4a, तो -b की जगग पे आ गया 2, a की जगह पे आ गया 1, उसके c की जगह पे आ गया -0.8/3, b² का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 4, ये से कट गया,
-1 आएगा, इसमें ऐड होकर -9.3, ये से कट गया, जवाब आ गया -1। अब हमने इसको प्लॉट करना है, तो आइए अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। आपने जब ग्राफ प्लॉट करना हो पेपर के ऊपर, तो आप जो है वो सेंटीमीटर के लिहाज से देख लें। 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर रख लें, ज़रूरत पड़ने पर 2 सेंटीमीटर को 1 के बराबर रखा जा सकता है, 3 सेंटीमीटर को 1 के बराबर रखा जा सकता है। ठीक है, ये अपनी जो आपकी कॉपी होगी उसके मुताबिक आप जो मर्ज़ी स्केल जो है वो मुकर्रर कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट है मेरा 2.1, तो एक्स की वैल्यू प्लस है, तो प्लस वैल्यू के लिए फ़र्ज़ कर लिया ये 1 है और ये 2 है, तो 2.1 थोड़ा सा इसके करीब होगा, तो ये आ गया जी मेरा पॉइंट पहले वाला। उसके बाद दूसरे वाला पॉइंट है x की वैल्यू है -4, तो -4 के लिए मुझे बाईं तरफ मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 0.04 तकरीबन पॉइंट यहाँ पे करके आ गया जी दूसरा पॉइंट। उसके बाद फिर है हमारे पास y इंटरसेप्ट 0 -8.3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8.3 के लिए नीचे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8.3 तकरीबन यहाँ पे करके आ जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद फिर असल चीज़ जो है वो है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं -1 -9.3, ये -1 आ गया, और 9.3 के लिए ये 0.8 तक तो हम आए थे यहाँ पे, ये 0.8 और ये 0.9 और 0.93 तकरीबन थोड़ा सा आगे होगा ऐसे करके, तो ये बनेगा हमारा वर्टेक्स। ठीक है, अब इन पॉइंट्स में से पास करता हुआ हमने पैराबोला ड्रॉ करना है। ये देखें, इधर से गया, इधर से गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये पॉइंट था आपका 2.05, जिसको आप 2.1 भी कह सकते थे, और ये आपका पॉइंट क्या है -4.05, और ये जो जहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है 0 -8.3। ठीक है, तो ये वर्टेक्स आ गया जी हमारा। वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या निकले थे हमारे? -1 -9.3। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है मिनिमम पॉइंट है, बाकी इधर वैल्यूज़ जो हैं ये इसकी इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इज़ द मिनिमम पॉइंट, इज़ द मिनिमम पॉइंट। तो f of x इज़ मिनिमम at x is equal to -1 have value -9.3। ठीक हो गया। अब अगली बारी आ जाती है इसकी डोमेन और रेंज की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन जो है उसमें तो कोई रौला ही नहीं होना चाहिए ना आपको। वो किसके बराबर होगी? डोमेन इज़ इक्वल टू -∞ से लेकर +∞ तक, या आप सेट ऑफ रियल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। और रेंज किसके बराबर आएगी जी? रेंज, अब देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है यहाँ पे? ये वाली वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज इससे बड़ी आ रही हैं, बढ़ती 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 कहाँ तक चली जाएंगी? इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो इसकी रेंज फिर किसके बराबर आ जाएगी? -9.3 से लेकर +∞ तक। इसके ऊपर क्लोज इंटरवल, इसके ऊपर ओपन इंटरवल। अगर मैक्सिमम हो तो फिर जो है वो -∞ से लेकर जो भी इधर वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैक्सिमम का केस हो तो उल्टा हो जाता है काम, वो +∞ की बजाय -∞ हो जाता है। अगर मिनिमम हो तो रेंज की जो वैल्यू आती है, जो मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी तक आपने जाना है। आइए अब हम इसका लास्ट पार्ट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट, f of x 6 - x - x²। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 के बराबर पुट किया, तो आपके पास आ गया 6 - x - x² इज इक्वल टू 0। इसको उठाकर इधर लेके आए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फैक्टराइजेशन की, ये x को 3x - 2x लिखा जा सकता है। इन दोनों में से x को कॉमन निकाला, x + 3 आ गया, इन दोनों में से -2 कॉमन निकाला, x + 3।
फिर x प्लस 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाला तो x प्लस 3 आ गया, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2, दो टर्म्स दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जवाब 0। तो इसका मतलब है ये 0 या ये 0, अगर ये 0 तो x माइनस 3, अगर ये 0 तो x की वैल्यू 2। ये 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। उसके बाद अगला पॉइंट y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो y किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर, पॉइंट आ गया 0 6। उसके बाद फिर वर्टेक्स निकालना होता है, यही काम हम करते आ रहे हैं। 4 पॉइंट, x इंटरसेप्ट निकालें, y इंटरसेप्ट निकालें, वर्टेक्स निकालें, ग्राफ प्लॉट करें, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अगर a नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर a पॉजिटिव होगा तो ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी। लो जी, बहरहाल ये हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -1, b की -1, c की 6 के बराबर आ गई। 6 को दोबारा लिख लें ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद वर्टेक्स का फार्मूला है -b/2a, c -b² इज इक्वल टू b, ये माइनस b की जगह पे आ गया -1/2, a की जगह पे आ गया -1, 6 c की जगह पे आ गया। उसके बाद b² का मतलब क्या है, -1 का स्क्वायर, वो 1 आ जाएगा। 4/a का मतलब क्या है, -1, ठीक है। ये आ गया माइनस माइनस प्लस और ये -1/2, ये 6, ये माइनस माइनस प्लस 1/4, 6 चौके 24, 1 5 बटा 4 आ गया। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा का अंदाज़ा तो हमें यहीं से हो जाता है, लेकिन अभी ग्राफ जो है वो प्लॉट करना बाकी है। आइए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एक है हमारे पास पॉइंट 2,0, तो अंदाजे से मैंने ले लिया 1,2, ये आ गया जी 2,0, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा -3,0, उसके लिए मुझे लेफ़्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा, 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट आ गया जी -3,0। फिर मेरे पास y इंटरसेप्ट भी है 0,6, तो +6, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +6 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया जी हमारा 0,6। उसके बाद वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, ये आ जाएगा -0.5, 6 चौका 24, 6.25 को 4 पर डिवाइड किया, 4 6 24, तो 1 5 4 2 6 तकरीबन 2 आ जाएगा जी, ठीक है। तो x की वैल्यू -0.5, अब ये -1 है, ये 1, ये 2, ये -1 -2 -3 सो ऑन। अच्छा जी, अब ये है -0.5, तो यहाँ पे माइनस है तो -0.5 इसके दरमियान में आएगा, लेकिन y की वैल्यू है 6, तो 6 के लिए मुझे ऊपर चढ़ना मूव करना पड़ेगा। तो इसी की सीध में ऊपर चलते जाएं, यहाँ पे आके 6 कंप्लीट हो गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे 6 कंप्लीट हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे करके ये मेरे पास वर्टेक्स आ गया जी। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं -1/2, -1/2, 25/4। अब इसको हमने मिलाना है ऐसे करके गुलाई में, ये देखें जी, अब a चूँकि नेगेटिव है तो इसलिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। a इज़ इक्वल टू -1 लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम एट -1/2, 25/4, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 25/4 एट x इज इक्वल टू -1/2 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब हमने निकालनी है रेंज और डोमेन। डोमेन जो है ना उसका तो कोई रौला नहीं होता ना, डोमेन तो हमारी सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगी, -∞ टू +∞। रौला रेंज का होता है। अब रेंज जो है ना ये y की वैल्यू को कहते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम है, अब ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है ना, ऐसा ऐसा कम होती जा रही है ना, ठीक है। तो कम होती होती किधर जाएगी,
इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो 25 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे ये उल्ट हो गया साहब, और 25 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 25 हमारे रिकॉर्ड में आता है, इन्फिनिटी का हमें आज तक पता ही कोई नहीं चला, तो ये आ गई उसकी डोमेन और रेंज। तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन समझ आपको डेफिनेटली आएगी अगर आप 1 to 2 सारा लेक्चर सुनेंगे तो। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।